हम तो मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है जिहाद करना, ठीक है ना। इंडिया वालों देखो आपकी वजह से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अबू ने की अपनी बेटी से निगाह तो गुस्से में आकर माँ भी कर ली अपने बेटे से ही शादी। ऐसे ही थोड़ी 52 देश मुस्लिमों का बन गया है। हम ना हंस क्यों रही हैं? क्योंकि मुझे हंसी आ रही है। लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। पाकिस्तान को मत बुरा बोले, आपकी राय ले रही हूँ मेरी बहन। उसने अपने बेटे का नाम मुस्लिम है लेकिन अपने बेटे का नाम राम रहीम रखा है। छोटी वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में, क्यों? क्योंकि इंडिया में वुमेन ज्यादा है और वो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर है ना, मुनीर अकरम, ये जो बंदा था, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना मारा। ये ही इज बेसिकली अ वाइफ बीटर एंड अ वुमेन बीटर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है। कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं। इंडिया में मैं दिल्ली में रह रही हूँ, हमारे रिलेटिव है, मेरी मम्मा के दाद के हैं सारे, लेकिन ठीक है, खुश है, हमारी उनसे रोज वीडियो कॉल पे बात होती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कौन कौन से कल्चर जो हैं इंडिया के या बाहर की कंट्रीज के अडॉप्ट किए? पाकिस्तान ने तो सब कुछ ही बाहर का अडॉप्ट किया, पाकिस्तान का अपना तो कुछ है ही नहीं। आप इंडियन, हम मुसलमान, लेकिन हम लोग आपस में पर्सनल कोई नहीं लेनी चीज़, हम आपस में समझ रहे हो ना। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तानी बहुत सी चीज़ों में भी इंडिया से पीछे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा ख़वातीन एम्पावर हैं या इंडिया में? काफ़ी एम्पावरमेंट है, उनके पास लड़कियाँ बाइक्स भी चला रही होती हैं। इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो तो ऐसे सब देखना शुरू कर दे। पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। मैं समझता हूँ कि भारत की पॉपुलेशन और बिलखसूस जब लेडीज को वर्क फोर्स में लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा उस मुल्क के अंदर। आपको पता है कि पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत आए हुए थे और नरेंद्र मोदी ने उनको लेकर सड़क पर कई सारी रैलियां की और कई सारे टेक्नोलॉजी के मामले में डील भी फाइनल हुए हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है कि 30,000 लड़के लड़कियां मतलब स्टूडेंट फ्रांस आ सकते हैं। अब पाकिस्तान का तो कलेजा फटा जा रहा है, खास करके वहां की लड़कियों ने तो ऐलान कर दिया है कि मैं भारत ही जाना चाहती हूँ। 26 जनवरी को भी नरेंद्र मोदी ने जो समारोह किया था उसका नाम उन्होंने नारी शक्ति रखा था। उसको पता है पाकिस्तानी लड़कियों के कि भारत में नारियों को कितना सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे बहन बेटियों को हम देवी की तरह मानते हैं, लक्ष्मी की तरह पूजते हैं। और इस्लाम में क्या होता है आपको पता है। तो इसी कारण से पाकिस्तान की लड़कियां बोल रही कि काश मैं भारत में पैदा होती। आप देखिए पहले इस वीडियो को। औरत जो कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन पे उसके घर एक बच्चा होता है और उसने सोशल मीडिया पे जो कि न्यूज आ रही है कि उसने इंस्पायर्ड होके राम से या राम मतलब जिस तरह से पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन की, राम मंदिर की या जो भी चीजें हुई उससे इंस्पायर होके उसने अपने बेटे का नाम, मुस्लिम है लेकिन अपने बेटे का नाम राम रहीम रखा है। क्या होता है ना, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान और हिंदू काफिर, और काफिर जो है वो मार रहा है हिंदू को, मुसलमान परेशान है। मैडम एक बात बताइए, पाकिस्तान में सारे हिंदू बहुत खुश थे, परफेक्ट थे। कोई एक बड़े हिंदू नेता का नाम बताओ। नहीं है। कोई बड़े क्रिकेटर का नाम बताओ। दानिश किनेरिया रोता फिर रहा है, उसके अलावा नहीं, कोई नहीं। हमारी एक बार की टीम में 4-4 मुसलमान खेल रहे होते हैं। अगर हमारे यहाँ मुसलमान परेशान होता तो सलमान खान ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। कहता है अगर हमें हिंदुस्तान में प्यार ना मिलता तो शाहरुख ना होता, सलमान ना होता। अच्छा, आपको पता है 71 वॉर में, 65 वॉर में पाकिस्तान को हराने वाला कौन था? कौन? मेजर हमीद। अकेले ने 17 पैटर्न टैंक उड़ाए थे। और हमें ये हिस्ट्री बताई नहीं गई, कभी पढ़ाई नहीं। हाँ? पाकिस्तान को मत बुरा बोले, आपकी राय ले रही हूँ मेरी बहन, आपकी राय ले रही हूँ। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम खराब नहीं होने देंगे। और मुझे पता है एक मिनट सऊदीया वीजा नहीं दे रहा है, दुबई वीजा नहीं दे रहा है, तो वो हम खड़ों के नाम पर हम लोग जाते हैं ना, सऊदीया का वीजा लेकर जाते हैं ना, वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, बिजनेस वीजा। वो कहते हैं ये यहाँ आकर भीख मांगते हैं, लोगों की बात करते हैं। वो हमारे इदारे ने खुद इस्लामाबाद से
एक ग्रुप को भी पकड़ा था। अब बताएं क्या करें हम। कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका हो, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में भारतीय आए। तो वो भारतीयों को क्यों प्रेफर करते हैं, हमें क्यों नहीं करते? शायद वो इन चीज़ों से बहुत दूर है, इन चीज़ों से, जैसा कि रोना धोना, मांगना, हर बात पे अपना बताना कि भाई, क्योंकि यहाँ पे अवाम पता है क्या है, हर बात पे अवाम अपना घर देखती है और हर कोई देखता है, लेकिन उनकी अवाम का ये है, जिनको क्या कहते हैं ना, यकजहती उनमें बहुत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम में वो चीज़ नहीं। हम लोग कहते हैं भाई हम हैं, हम गरीब हैं, किसी का हम सोचते नहीं। अगर हम लोगों को 10 मिल रहे हैं ना, 1 रुपये हम लोग बाहर निकालेंगे, 9 रुपये हम लोग अपने पास रखेंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो रिपब्लिक डे को मनाया गया है, नारी शक्ति उसको नाम दिया गया है, खवातीन ने आके दस्तों में एक खसूसी उनकी परेड जो की, और फिर उसके बाद मोटरसाइकिलों पे खवातीन आई हैं। दर हकीकत इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक कल्चर है कि खवातीन जो है उनको कपड़ों में लपेट कर घरों में बिठा दिया गया, बांध दिया जाता है। गलत बात है ये। मैं समझता हूँ कि भारत की पॉपुलेशन और बिलखसूस जब लेडीज को वर्क फोर्स में लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा उस मुल्क के अंदर, मुआशी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। अगर हालात ऐसे चलते रहे तो अगले 20 सालों के बाद आपको अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन ममालिक के अंदर भारतीय नजर नहीं आएंगे, वो सारे वापस चले जाएंगे। क्योंकि जब चीजें वहां बनेंगी, अपने कंट्री के अंदर एक प्राइड है। ये सब इनका टोपी ड्रामा है, ये झूठ बोलते हैं इंडिया वाले। हम तो मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है जिहाद करना, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि गज़वा पे देख लें क्या हालात है, मुसलमान सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये अमेरिका और इंडिया आपस में मिले हुए हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमान एक ना हो, ठीक है ना। तो अब हमें ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ यूनिटी में हम खुद नहीं है, यूनिटी हम खुद नहीं शो करवा रहे और हम ब्लेम कर रहे हैं भारत को। बस यही तो वजह है ना, हमारे में इत्तेफाक नहीं है। जितने मुसलमान मुल्क हैं ना, हमारे में इत्तेफाक नहीं। अगर इत्तेफाक हो जाए ना तो इनकी ऐसी की तैसी फेर दे। 1 मिनट क्या करेंगे? यही है कि कोशिश करें, हुकूमत जो है ना हमारी सोई हुई है, ज़रा एहतजाज करें। अभी फिलहाल हम तो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत जो हमारे जो बड़े बड़े हैं ना हुक्मरान, यानी कि जैसे कि सऊदी अरब हो गया, जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया, इनको आगे बढ़ना। इसी जिहादी मानसिकता के कारण पाकिस्तान में कोई भी देश इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। ना अमेरिका आता है, ना फ्रांस आता है, ना रूस आता है। कोई भी पाकिस्तान से बिजनेस नहीं करना चाहता है, क्योंकि पता है कि वो एक तो भिखारी देश है, जहां जाते हैं कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, और दूसरा इनकी मानसिकता ऐसी कट्टरता है कि वो इंसानों के बीच में एक हीन भावना से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही आता है कि दुनिया में जितने सब हैं सब के सब काफिर हैं, सब के सब भूत प्रस्ती हैं। एक हम ही एक ऐसे सच्चे इंसान है जो कि जन्नत जाएंगे और वहाँ पे जाके 72 हूरों के साथ मजे लेंगे। इसी मानसिकता के वजह से पाकिस्तान इतना पीछा है और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। हालांकि सबकी जननी जो है वो भारत ही है। पूरी दुनिया का जो सृजन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, वो भारत से ही हुई थी। बाद में जाके सब अलग अलग बने हैं। जब तक आप इस जिहादी मानसिकता से नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।